अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। उम्मीद है कि आप लोग सब बिल्कुल ठीक होंगे। गाइस, आज की वीडियो में मैं आप लोगों के साथ शेयर करने जा रही हूँ कि अगर आप लोगों ने भी कोई कैट अपने पास रखी हुई है और आप नई रखने का सोच रहे हैं तो उसको आप किस तरह से ट्रेन कर सकते हैं। लेकिन उससे पहले आप यहाँ पर देख होंगे मैं आपको खाने पीने की चीज़ें दिखा रही हूँ, क्योंकि लास्ट व्लॉग में मैंने अपनी कुछ रूटीन वगैरह शेयर कर थी जो आप लोग को बहुत ज़्यादा पसंद आई थी। तो मैंने कहा चलो आज के व्लॉग में भी थोड़ा सा आप लोग को कुकिंग वगैरह जो है वो शेयर करती हूँ। यहाँ पर सबसे पहले मैं आप लोग को थोड़ा सा शेयर कर देती हूँ कि मैं क्या क्या चीज़ें जो है वो मैं बना रही हूँ, और आप लोगों ने मुझे कमेंट सेक्शन में बताना कि क्या आप लोग कोई व्लॉग पसंद आ रहे हैं, क्या मुझे इनको कंटिन्यू करना चाहिए, जैसे सिंपल वीडियोस में बनाती हूँ वैसे ही बनाऊँ, सिर्फ कैट से रिलेटेड। ठीक है, तो यहाँ पर आलू बॉयल हो रहा है और साथ में मैक्रोनी बॉयल हो रही है, क्योंकि हम यहाँ पर रशियन सैलेड बना रहे थे। तो उसके लिए आपने अभी फर्स्ट जो माइनीज बाउल में देखा था ना, तो उसको मैंने फेंट कर रख लिया था। अच्छा, मीठे में यहाँ पर मैं जो है वो फालूदा बना रही थी। तो यहाँ पर हमने फालूदा को बिल्कुल प्रिपेयर कर लिया था, और यहाँ पर 6 ग्लासों के अंदर मैंने हाफ हाफ करके फालूदा को फ्रीज़र में रख दिया था फ्रीज होने के लिए, क्योंकि एंड में जो इसके मतलब रिजल्ट्स होंगे ना वो बहुत मज़े के होंगे, आप लोग देखिएगा। तो यहाँ पर फालूदा जो था वो रेडीमेड जो पैकेट वाला आता है सेम वही बनाया है। उसको बनाकर आप इस तरीके से ग्लास में भर कर रख सकते हो, फ्रीज़र में आप रख दो, अच्छे से ठंडा हो जाएगा, तभी उसको खाने का मज़ा आता है। और एंड में कोई भी अपनी टेस्ट के फ्लेवर की आप इसके अंदर आइसक्रीम ऐड कर सकते हो। तो यहाँ पे आप लोग सोचोगे या किसी की दावत है जो इतना सारा कुछ बन रहा है, तो मैं आप लोग को बता दूँगी नहीं, किसी की दावत नहीं है। हमें अपने आप को भी थोड़ा स्पेशल फील कराना चाहिए। वीकेंड में हम पूरा हफ्ता इतना काम करते हैं, इतनी मेहनत करते हैं, तो एक दिन हमें अपने लिए निकालना चाहिए जिसमें हमने अपने पसंद की जो चीज़ें हैं ना वो बना के लाजमी खानी चाहिए। यहाँ पर आप रशियन सैलेड देख सकते हो, कितने मज़े का यहाँ पर लग रहा है ये, और बिरयानी के साथ तो ये और ज़्यादा मज़े का लगता है। अच्छा, वीडियो के स्टार्टिंग में आपने खुरमा बना हुआ देखा होगा, तो वो खुरमा जो है वो बिरयानी के लिए है। अच्छा, रशियन सैलेड बनाना बहुत इजी है। जस्ट आपने जो जो चीज़ें इसके अंदर डाली, जैसे आलू डाला है, इसके अंदर गाजर डाली है, इसके अंदर जो है वो मैक्रोनी वगैरह यूज़ करी, तो आपने उसको अच्छी तरीके से बॉईल कर लेना है। आपने मायनीज़ के 2 से 3 पैकेट ले लेना है। उसके अलावा जो भी आप स्पाइसेस वगैरह इसके अंदर डालना चाहते हो वो आप डाल सकते हो। इसके अलावा यहाँ पर जो सारा काम करने के बाद जो एक्स्ट्रा ड्यूटी आती है ना, वो आती है बर्तन धोने की, और ये काम मुझसे नहीं होता यार। मैं सब चीज़ें कर लूँगी लेकिन ये चीज़ नहीं होती। यहाँ पर मेरी बहन जो है ना वो सारे काम करी होती है। अब आप लोग मुझे कमेंट में बताएगा कि क्या आप लोगों को भी बर्तन धोना बहुत बुरा लगता है या नहीं, क्योंकि देखिए एक तो खाना बनाना, सारा कुछ करना, एक तो गर्मी बहुत ज़्यादा हो रही है, उसके अंदर खाना बनाना सब कुछ हो जाता है, लेकिन एंड में जो बर्तन धोने की बारी आती है ना, तो पता नहीं क्यों इतनी काहिलियत आती है, इतना अजीब सा लगता है कि नहीं यार बर्तन नहीं धुल सकते। आप भले हमसे कोई भी काम करवा लो लेकिन बर्तन यहाँ नहीं धुल सकते। अच्छा, यहाँ पर मैं इस कौरमे की बात करी थी, मैंने अभी आपको स्टार्टिंग में बताया कौरमे के बारे में, तो वो ये था। यहाँ पर कौरमा बना के रख दिया गया है, जस्ट इसके ऊपर चावल का जो है वो दम लगाना है और हमारी सिंधी बिरयानी जो है वो बनके तैयार हो जाएगी। अब यहाँ पर आप इसकी शक्ल देख सकते हो, ये अभी से इतना अच्छा लग रहा है, तो सोचे बिरयानी बनने के साथ कितना मज़े का लगेगा। अब यहाँ पर मैं पी रही हूँ शाम की चाय, क्योंकि मेरे सर में बहुत ज़्यादा दर्द हो रहा था सारा काम करने के बाद। एक तो गर्मी बहुत ज़्यादा हो रही है, लेकिन चाय हम यहाँ पर नहीं छोड़ सकते। साथ में मैंने बच्चों को खाना देता, वो भी खाना पीना खा कर सब कुछ करके जाके सब लोग लेट के आराम करते हैं, क्योंकि गर्मी है आजकल। तो बच्चे जो है ना वो काफ़ी ज़्यादा टाइम जो है ना वो सिर्फ आराम करने में निकाल देते हैं। सिर्फ शाम के टाइम ऐसा होता है कि जब बच्चे जो है वो सारे निकल के कमरे से बाहर आते हैं या छतों पे बैठते हैं, तो मैं अक्सर ऐसा होता है कि सहन में पानी वगैरह डाल देती हूँ ताकि फिर बच्चे सुकून से बैठ जाते हैं। यहाँ पर सिम्बा लेटा हुआ था, आराम करता है। ये टाइल्स जो है ना हमारे कमरे के ठंडे होते हैं बेसिकली, तो ज़्यादातर जो बच्चे हैं ना वो मेरे यहीं पर आराम कर रहे होते हैं। आप लोग अपनी कैट्स की रूटीन बताइएगा कि आप लोगों की कैट्स की आजकल गर्मियों में क्या रूटीन बनी हुई है, कितना घंटे आपकी कैट्स जो है वो सो रही होती हैं। वैसे ज़्यादातर कैट्स जो हैं वो दोपहर के टाइम आराम ही कर रही होती हैं। यहाँ पर बिरयानी हमारी बन के तैयार होगी, तो मैंने कहा मैं आप लोग को एक झलक दिखा दूँ कितनी ज़बरदस्त। अच्छा, मुझे ना इस तरह की बिरयानी बहुत अच्छी लगती है। मतलब इसके अंदर जो एक साइड पे सिंपल चावल, सादे चावल, उसके अंदर जो कौरमे का टेस्ट, मतलब मुझे बहुत ज़्यादा अच्छी लगती है। सिंधी बिरयानी तो मुझे बहुत ज़्यादा, और एक जो बाहर की मामू की बिरयानी आती है वो भी मुझे बहुत अच्छी लगती है। अच्छा, यहाँ पर मैंने अपनी प्लेट तैयार कर ली थी, मैंने कहा ज़रा आप लोग को दिखा दूँ। थोड़े से चावल लिए, साथ में मैंने यहाँ पर जो है वो रायता लिया था, और साथ में रशियन सैलेड। और रशियन सैलेड जो होता है ना, आप कहीं शादी वगैरह पे भी मैं जाती हूँ ना, तो वहाँ पर भी मैं रशियन सैलेड तो लाजमी लेती हूँ, क्योंकि मुझे बिरयानी के साथ ये वाला सैलेड ना बहुत बहुत मज़े का लगता है। उसके बाद आ गई फ़ालूदा की बारी, और यहाँ पर आप फ़ालूदा देख सकते हो। तो यहाँ पर मैंने ऊपर से जो है वो मैंगो आइसक्रीम डाली है, और मतलब सबको बहुत ज़्यादा पसंद आया था। ये पैकेट वाला फ़ालूदा था, लेकिन बहुत बहुत मज़े का बना था, और गर्मी के सीज़न में तो कुछ ज़्यादा ही मज़े का ये चीज़ लगती है।
अच्छा, वैसे मैं ज़्यादा मीठा जो है ना वो खाना पसंद नहीं करती हूँ। मतलब बाकी चीज़ें जो आती हैं ना, रबड़ी वगैरह, ये सब चीज़ें मैं पसंद नहीं करती ना। मिठाई में ज़्यादा नहीं खाती हूँ। बस मुझे गाजर का हलवा बहुत ज़्यादा पसंद है, और इस तरह फालूदा जो होता है वो मैं खा लेती हूँ, बिकॉज ये इतना ज़्यादा चिल हो रहा था और इतने मज़े का लग रहा था। इसको बनाने के बाद अगर आप फ़ौरन फ्रीज़र में रख दो ना तो बहुत मज़े का हो जाता है। फिर एंड में आप इसके ऊपर से आइसक्रीम डाल लो। घर पर बनाओ, बहुत ईजी है, बहुत ईजी है, बहुत ईजी रेसिपीज़ है। पैकेट के ऊपर ही सारा कुछ उन्होंने बताया हुआ होता है कैसे कैसे आपने क्या करना है। ऊपर से आइसक्रीम मंगा के, आप जेली होती है यहाँ पे, जेली हमने ऊपर से डाली थी, साथ में आइसक्रीम मंगा के डाल दी, तो बहुत ईजी से जो है ये बन जाता है। अच्छा, यहाँ तो सारा मैंने आपको दिखा दिया है। अब बात करते हैं थोड़ा बच्चों के बारे में। अच्छा, आप जैसे कि आप लोग को पता है कि कैस्पर मानो मेरे पास बहुत टाइम से हैं। सबसे पहले मेरे पास कैस्पर आया था, उसके बाद फिर मैंने मानो को रेस्क्यू किया था। मानो को मैं लेकर आई थी, मानो को मैंने अडॉप्ट किया था। अब ये दोनों तो मेरे पास बहुत टाइम से हैं, लेकिन सिम्बा जो है वो अभी अभी आया है। और जब आपके घर में एक मेल कैट होता है पहले से, और दोबारा से जब आप घर के अंदर दूसरा मेल कैट लेकर आते हो, तो घर के हालात थोड़े से ख़राब हो जाते हैं, बिकॉज जो पहले वाला मेल कैट होता है वो उसके साथ एडजस्ट नहीं कर पा रहा होता है। और सेम यही सिचुएशन मेरे साथ भी हुई है कि यहाँ पर कैस्पर भी इसके साथ एडजस्ट नहीं हो पा रहा था। फिर मैंने ऐसा क्या करा, किस तरह से मैंने इनको ट्रेन करा कि ये बच्चे अब सारे मिल बांट के रहते हैं। क्योंकि बहुत सारे लोगों के इस चीज़ के ऊपर सवाल होते हैं कि हमारे पास पहले से मेल कैट है, हम फीमेल लेना चाहते हैं या हम मेल लेना चाहते हैं, हम कैसे उन दोनों को आपस में फ्रेंड बना सकते हैं, क्योंकि हमारी कैट्स बहुत ज़्यादा परेशान करती हैं। तो देखिए मैंने क्या करा था, जब मैं सिम्बा को लेकर आई थी, मैंने सिम्बा को रेस्क्यू करा था, तो उसके बाद 2 से 4 दिन तक इनकी आपस में लड़ाई रही है हर चीज़ के अंदर। लेकिन उसके बाद मैंने ये चीज़ करी थी कि मैंने इनको एक रूम में बंद करना स्टार्ट कर दिया था। जैसे कि रात का टाइम होता है, ये लोग एसी वाले रूम में होते हैं, तो कैस्पर भी वहीं पे होता है, मानो भी वहीं पे होती है, तो मैंने सिम्बा को भी वहीं पे डाल दिया था। उनको साथ में खाना देना स्टार्ट करा, साथ में लिटर यूज़ करना स्टार्ट करा। वो आपस में एक दूसरे को देखकर घुर्राते थे। ये होती थी ये प्रॉब्लम, इवन कि अभी भी कुछ टाइम ये प्रॉब्लम होती है। आप देख सकते हो अभी भी दूर दूर बैठे हुए हैं, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता करके जैसे दिन गुजरेंगे ये आपस में एडजस्ट होना स्टार्ट हो जाते हैं। देखिए फीमेल कैट जो है ना वो जल्दी एडजस्ट हो जाती है। मेल कैट कभी भी फीमेल को नहीं मारता है, लेकिन मेल कैट दो जो साथ रहते हैं ना वो आपस में 100% लड़ते ही लड़ते हैं। इवन कि दूसरा जो मेल कैट होता है वो स्ट्रेस में भी आ जाता है अगर आप प्रॉपर तौर पर कोई ट्रेनिंग ना दो तो। यानी कि अगर आप जैसे मेल कैट लेकर आ गए हो, पहले से कोई मेल कैट आपके घर पे है और आप उसको उठा रहे हो, गोद में उठा रहे हो, जो अभी नए लेकर आए गोद में उठा रहे हो, प्यार करो, तो जो पहले वाला देखेगा ना तो वो स्ट्रेस में चला जाता है, वो उसकी तबीयत ख़राब होने लग जाती है, वो गुस्सा करने लग जाता है, वो गुर्राने लग जाता है। इवन कि वो खाना पीना भी कम कर देता है, लिटर यूज़ करना छोड़ देगा, यूरिन जगह जगह पास करना स्टार्ट, बहुत सारे इशूज़ बढ़ जाते हैं। तो उसकी सूरत में आप ये कर सकते हो कि आपने 2 से 3 दिन तक इनको अलग ही रखना है। यानी कि जो भी आप नए मेल कैट लेकर आए हो उसको आप अलग ही रखो। उसके बाद आहिस्ता आहिस्ता कि आप उसी रूम में उसको रखना स्टार्ट करो जहाँ पर आपकी पहले की कैट्स रहती हैं। आप वहाँ पर उनको खाना देना स्टार्ट करो, वहीं पे लिटर इस्तेमाल करना स्टार्ट करो, वहाँ पे आप उन सबको बुलाकर ट्रीट देना स्टार्ट करो। और थोड़ा सा ध्यान आपने जो है ना वो अपने पुरानी कैट के ऊपर रखना है, ताकि आपकी कैट जो है वो स्ट्रेस में ना जाए। तो सेम मैंने भी यही चीज़ करी है। इन लोगों की भी बहुत दफ़ा लड़ाई हुई है, सिम्बा और कैस्पर की बहुत दफ़ा लड़ाई हुई है, लेकिन अब जाकर ये लोग सेट हो गए हैं। और मैं इन लोगों को साथ में एक ही रूम में, ये लोग पूरी रात रहते हैं एक ही रूम में, जो है मानो भी होती है, सिम्बा भी होता है, कैस्पर भी होता है। साथ में जो भी मैं डाइट वगैरह बनाती हूँ सबको एक ही टाइम पे देती हूँ, सबके सामने देती हूँ। पानी वगैरह चेंज करती हूँ तो सबके लिए अलग अलग बाउल रख देती हूँ। लिटर मैं 2 से 3 लिटर इनके साथ में रखती हूँ, ताकि जिस तरीके से ये साथ में रहेंगे तो फिर ये एडजस्ट हो जाते हैं। और साथ में अगर मैं इनको ट्रीट या कोई वेट फूड देती हूँ तो मैं कोशिश करती हूँ मैं साथ में, और कैस्पर के ऊपर थोड़ा मैं ज़्यादा ध्यान रखती हूँ, बिकॉज कैस्पर मेरा पहला बच्चा है तो वो थोड़ा सा स्ट्रेस में चला जाता है जब आप मेल कैट दूसरा लेकर आते हो। देखो मेल कैट का ये होता है कि उसका बस ये होता है कि अगर घर में कोई एक मेल कैट है ना तो दूसरा मेल नहीं आना चाहिए, वरना उसको एडजस्ट करने में बहुत प्रॉब्लम हो जाती है। और सेम मेरे साथ भी ऐसा हुआ है, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता करके सारी चीज़ें हो जाती हैं। तो आपने ऐसा नहीं करना कि अगर आप अभी कोई मेल कैट लेकर आ गए हो तो आप फ़ौरन ही उसके सामने ले जाके रख दोगे, तो उससे होगा क्या कि आपका जो पुराना मेल कैट होगा ना वो स्ट्रेस में आ जाएगा। आपने 2-3 दिन तक उनको अलग रखना है, उसके बाद फिर आपने आहिस्ता आहिस्ता करके उनको इंट्रोड्यूस करवाना है। आपने साथ में खाना देना स्टार्ट करना है, साथ में लिटर यूज़ करना स्टार्ट करेंगे, आप उनको वेट फूड दें, ट्रीट दें। साथ में ट्रीट से क्या होता है कि कैट्स थोड़ा खुश हो जाती हैं, ये सारी चीज़ें दें। आप उनको कैटनिप दे सकते हैं रिलैक्स रहने के लिए, ताकि वो लड़े ना, उनको मूड स्विंग्स ना हो, आपस में फ़ाइट वगैरह ना करें।
यहाँ पे आप लोग देख सकते हो, अब ये दोनों, एक सामने वाली टेबल पे बैठा हुआ है, वो सामने सोफे पे, और मानो यहाँ पर लेटी हुई है। और इन लोगों की आपस में अब कोई भी लड़ाई वगैरह नहीं होती, साथ में ये लोग खाना खाते हैं। इवन कि मैं 3 प्लेटें एक साथ ला के रख देती हूँ टेबल के ऊपर, इन लोग की मर्जी होती है उसी पे आके बैठते हैं, खाना वगैरह खाते हैं, लिटर वगैरह इस्तेमाल करते हो। इस तरीके से आप लोग भी अपनी कैट को जो है वो ट्रेन कर सकते हो, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता करके। कभी भी ऐसा मत करिएगा कि कोई कैट आपने पहले से रखी हुई है और अचानक से आप उसके सामने दूसरी कैट लेकर आ जाओगे, तो उससे होगा क्या कि आपकी कैट स्ट्रेस में चली जाएगी, वो घर से भी भाग सकती है, वो गुर्राना भी स्टार्ट कर देगी, वो खाना पीना भी स्टार्ट कर देगी, बहुत ज़्यादा वीक भी होना शुरू हो जाएगी, बहुत सारे, क्योंकि इनके अंदर भी एहसासात होते हैं, तो वो इससे कैट बहुत ज़्यादा स्ट्रेस में चली जाती है। तो इस चीज़ का अगर आप ध्यान रखोगे ना, तो आपको भी कोई मसले मसाइल नहीं होगा, ईजिली आपकी कैट रहेगी भी, ट्रेन भी हो जाएगी। आप उसके साथ थोड़ा, आप उसके साथ टाइम स्पेंड करो, खेलो उसके साथ, उसको टॉयज़ वगैरह दो, इस तरह की चीज़ें दो, ट्रीट वगैरह, वेट फूड वगैरह आप उसको दोगे, तो आपकी कैट जो है वो ईजिली रिलैक्स हो जाएगी। अब देखिए यहाँ पर सिम्बा भी वही फूड खाता है जो कैस्पर मानो खाते हैं, और तीनों को मैं साथ में खाना, इवन कि क्लोई भी इनके साथ रहती है। पहले शुरू शुरू में क्लोई के साथ भी प्रॉब्लम होता था, क्योंकि वो छोटी है, वो किटन है, तो वो थोड़ा सा जो है ना, मतलब वो छेड़छाड़ करती है इनके साथ ना, तो ये लोग उससे गुस्सा होते थे, फाइट होती थी। लेकिन आहिस्ता आहिस्ता करके सारी चीज़ें सेट हो जाती हैं और कैट्स आपस में रहना शुरू हो जाती हैं। आप देखिए ना, शेल्टर वगैरह हो गए डिफरेंट जगह, वहाँ पर इतनी सारी कैट्स एक साथ रहती हैं, तो वो फिर उनको आहिस्ता आहिस्ता करके आपस में इंट्रोड्यूस करवाते हैं और साथ रखना स्टार्ट करते हैं। अब लाजमत है, अब मैंने इस कैट को रेस्क्यू करा तो मैं इसको बाहर छोड़ तो नहीं सकती ना, लेकिन मैं ये कर सकती हूँ कि मैं इनको आपस में इंट्रोड्यूस करवा सकती हूँ आहिस्ता आहिस्ता करके, फूड के थ्रू, ट्रीट के थ्रू, ये डिफरेंट चीज़ों के थ्रू आप इनको आहिस्ता आहिस्ता करके इंट्रोड्यूस करवा सकते हो अपने दूसरे कैट के साथ। तो उम्मीद है कि आप लोगों को मेरा आज का ये व्लॉग पसंद आया होगा और आप लोगों के लिए हेल्पफुल होगा। आप मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। यहाँ पे आप कैस्पर को देख सकते हैं, इतना क्यूट बनने की कोशिश कर रहा है ये लड़का, इतना क्यूट लग भी रहा है। ठीक है जी, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, अपना बहुत सारा ख्याल रखेगा।